दोस्तों जो आज की कहानी है, आज की कहानी में ये है कि एक पिता होता है, उसने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर ली और साथ में अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और क्यों कर दी, आज की इस घटना में हम आपको बताने जा रहे हैं। वो क्या करता है, अपने बेटे की शादी करके लाता है और बेटे की शादी करने के बाद में और अपनी बहू के साथ में खुद ही शारीरिक संबंध बनाता था। और जब ये उसका बेटा देख लेता है तो उसका बेटा ही उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि उसका बेटा अभी समझ नहीं पाता जल्दबाजी में और उससे गुस्सा आता है और वो अपने पिता की हत्या कर देता है। तो दोस्तों आज की कहानी है राजस्थान अजमेर की है। तो क्या है सच्ची कहानी, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन इसे सुनाने से पहले बस आपसे एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो सच्ची घटना। तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों यह वाकया शुरू होता है, दोस्तों यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के अजमेर से। वहाँ पर एक गांव था, उसी गांव में एक अलगू रह रहा था। अलगू नाम का व्यक्ति होता है, इसकी उम्र लगभग 45 साल होती है और उसका बेटा था दोस्तों, उसकी उम्र होती है 17 साल और उसके बेटा का नाम था नितिन। अब अलगू क्या करता है, अलगू की पत्नी का देहांत हो जाता है। अब अलगू सोचता है, उसके घर में रोटी की भी दिक्कत थी, खाना बनाने की भी दिक्कत थी, कौन उसके घर में खाना बनाएगा। तो अलगू क्या करता है कि अपना बेटा, उसका बेटा था 17 साल का यानी नितिन, उसकी शादी को तय कर देता है। जब रिश्तेदारी में कहता है कि हमें अपने बेटे की शादी करानी है तो रिश्तेदार होते हैं कोई, तो उसकी शादी को तय करवा देते हैं। अब जो लड़की थी उसकी उम्र होती है दोस्तों 24 साल और इसके बेटे की उम्र होती है 17 साल। तो लड़की इससे बेटे की उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो अब दोस्तों लड़की को नहीं पता था कि हमारा जो दूल्हा है वो उम्र में हमसे ज़्यादा छोटा है, वो इतना ज़्यादा छोटा है। उसके बाद में शादी का दिन आता है और शादी होकर आ जाती है। जब शादी होकर घर आ जाती है तो ये अलगू का बेटा होता है नितिन, तो स्वागरात वाली दिन वो अपनी पत्नी के साथ स्वागरात मनाने के लिए जब जाता है, जब स्वागरात मनाने के लिए जाता है तो उसके साथ में जब उसकी पत्नी होती है उसे देखती है, सोचती है ये तो बच्चा है, क्या इसकी उम्र क्या मेरी उम्र, ये एकदम नाबालिग और मेरी उम्र इतनी है। चलो मान भी ली 17-18 साल इसकी उम्र है, फिर भी मैं उससे उम्र में बड़ी हूँ। अब जो कर दिया घर वालों ने वो तो निभाना पड़ेगा, इसके साथ इसकी पत्नी बनकर तो रहना पड़ेगा। अब दोस्तों इतना भी छोटा नितिन नहीं था, 17-18 साल का लड़का था तो वो सब कुछ समझता था, ऐसी बात नहीं था। 18 साल का था तो सारा कुछ समझता था, क्या करना क्या नहीं करना उसे सब आता था। अब दोस्तों वो अपनी पत्नी के साथ स्वागरात मनाता है। तो स्वागरात मनाने में लेकिन वो उसकी पत्नी कहीं ना कहीं खुश नहीं होती है और ये स्वागरात एक बार जो संबंध बनाता है उसके बाद में लेट जाता है। वो उसकी पत्नी उसको उत्तेजित करने की कोशिश करती है लेकिन वो सो जाता है, इधर हरा थका भी था, वो सो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी थी 24 साल की, वो तो मैच्योर थी। अब उसका मन नहीं भरा था, अब उसका मन नहीं भरा था तो इधर जो अलगू का यानी अलगू था नितिन का पिता, वो ठरकी था यार। उसका ठरक थी ये कि वो चाहता था, इतनी बड़ी लड़की से शादी इसलिए की थी, वो सोचता था कि मेरा बेटा तो अभी इतना समझदार नहीं है, जो इसकी बहू है उसके साथ में मैं अपनी रंग रंगलियाँ मनाया करूँगा। उसके दिमाग में पहले से ये फिट था क्योंकि उसकी पत्नी खत्म हो चुकी थी, यानी उसकी पत्नी खत्म हो चुकी थी तो उसके दिमाग में यही था। अब वो क्या करता है कि सब कुछ एक क्षेत्र होता है छोटा सा, वहाँ से देख रहा था। अब दोस्तों उसकी पत्नी थी वहाँ पर बैठी थी, यानी उसके लड़के की पत्नी। तो वो एकदम गेट खोलता है और गेट खोलने के बाद में अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद में जो उसकी बहू होती है यानी उसके लड़के की बहू, वो पूछती है यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। तो बोलता है क्या हुआ। तो पूछती है तो आपको यहाँ पर क्या कर रहे हो, पिताजी आप बाहर जाओ, अंत जाके सो, यहाँ सोने की आपको ज़रूरत क्या है। तो वो उसको क्या करता है, उसको सहलाने लगता है, लेकिन वो उससे मना कर रही है लेकिन वो नहीं मानता है। फिर कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ की प्यासी थी, अब उसको भी कुछ अंदर से कुछ फील होता है। तो दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और लिपट जाते हैं उसके बाद में अलगू क्या करता है, अपने लड़के की बहू को अपने कमरे में ले जाता है, उसके साथ में संबंध बनाता है। एक बार संबंध जब बना लेता है तो उसकी पत्नी भी, उसके लड़के की पत्नी भी इसी पर राजी हो जाती है, क्योंकि औरतों को हमेशा ज़्यादा उम्र के आदमी कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं। मैंने अक्सर करके, आपने भी ये देखा होगा और मैंने भी ये देखा है
तो वो भी कहीं ना कहीं खुश हो जाती है। अब दोस्तों डेली का नियम बन गया, वो पहले तो अलगू का बेटा था नितिन के पास सोने के लिए जाती थी। नितिन संबंध बनाता था एक ही बार, उसके बाद में वो सो जाता था। अब सो जाता था तो अब क्या करती थी, अब रात को जैसे ही उठती थी 10 या 11 बजे के आसपास, उसके बाद में अलगू के पास चली जाती थी। अब दोस्तों ऐसा ही चलता रहा। जो नितिन होता उसको कुछ भी नहीं पता था। अब वो फिर महीना 2 महीना हो जाते हैं, उसको कुछ भी बेचारे को कानों कान खबर नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब वो संबंध बनाती थी उसके बाद में फिर से नितिन के पास सो जाती थी। अब जो एक दिन होता क्या है दोस्तों, जो अलगू था वो क्या करता है, एक दिन बहुत ज़्यादा गंदी करतूत करता है। वो क्या करता है, एक दिन विगोरा नाम की एक टैबलेट आती है दोस्तों 100 करके, उस टैबलेट को खा लेता है तो उसके अंदर ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा जोश भर जाता है, उसका स्टेमिना पावर भर जाता है। अब वो क्या करता है कि जैसे ही उसके पास उसके लड़के की बहू रात में आती है तो वो इसको जाने का नाम ही ले रहा, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि अंदर उसकी पावर इतनी आ चुकी थी कि वो नहीं छोड़ रहा था उसको। वो जाने ही क्या रही थी लेकिन वो उसको नहीं छोड़ रहा था। अब दोस्तों इधर उसका लड़का था, उसकी आँख खुल जाती है कैसे करके अचानक। अब वो सोचता है मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है, शायद टॉयलेट वगैरह लैट्रिन वगैरह करने के लिए गई होगी बाथरूम में, तो कुछ ज़्यादा गौर नहीं देता है और वो मोबाइल चलाने लगता है। अब दोस्तों मोबाइल चलाते चलाते उसको अब 1 घंटा हो जाता है। वो सोचता है ऐसा क्या हुआ, अभी तक मेरी पत्नी नहीं आई है, 1 घंटा का समय हो गया, इतनी कौन सी बाथरूम हो गई, शायद कोई दिक्कत तो नहीं है, देख कर मुझे चलना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं है, वो कहीं गिर गिरा तो नहीं गई। वो ये समझता है अपने दिमाग में। वो जाकर देखता है तो उसके पिता के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, तो अपने पिता के रूम में जाता है और वो देखता है उसका पिता होता है उसकी पत्नी के साथ ही आपत्तिजनक अवस्था में होता है। जब वो यह देखता है वो, तो उसे गुस्सा आता है अपने पिता पर बहुत ज़्यादा, और वहीं पर एक लोहे की रॉड रखी थी, वो लोहे की रॉड उठाता है नितिन और अपने पिता के सर में मार देता है। इतनी ज़ोरदार मारता है कि उसका पिता वहीं पर ढेर हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों सुबह होता है, जब सुबह होता है तो यह वाक़या सबको पता चलता है पड़ोसियों को। तो पड़ोसी क्या करते हैं कि पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, लाश को देखती है, सारी बात होती है, जो पड़ोसी होते हैं बता देते हैं। उसके बाद में जो अलगू था उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो उसका बेटा था उसको अरेस्ट करके हथकड़ी लगाकर थाने के अंदर या जेल के अंदर जो भी होना होता है उसको ले जाती है पुलिस। अब दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा गलती थी तो अलगू की थी। अलगू शायद ऐसा काम नहीं करता और उसके बेटे को ये गुस्सा नहीं आती और वो उसको नहीं मारता और वो भी आज जेल के अंदर नहीं होता, और आज अलगू भी दुनिया से सुधार चुका है, दुनिया छोड़कर चला गया, तो शायद वो भी नहीं जाता। तो दोस्तों आजकल हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, इस तरह क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं और इन क्राइमों को बढ़ने के कारण ही हम शायद ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारी वीडियो देखकर लोग सचेत रहें, जागरूक रहें और ऐसे क्राइमों को करने से बचें और ऐसे कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचें कि इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जरा सा थोड़ी देर का मजाक के कारण आपकी ज़िंदगी की सज़ा और आपके परिवार की ज़िंदगी की सज़ा बन सकती है, यह किसी को नहीं पता होता है दोस्तों। तो आप हमें सचेत रहें और जागरूक रहें और ऐसे क्राइमों को करने से हमेशा बचें और दूरी बनाकर रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जय हिंद जय भारत।